बच्ची का फ़ोन आ गया, मेरे नंबर पे ही फ़ोन आया है। तो कहती हैं आंटी मेरे वो घर में ना लड़के पीछे से आ गए हैं, 16 बंदे आए हैं उस दिन भी, पीछे से आए हैं। मैंने कहा बेटा तुम टेंशन ना लो, हमने बाहर से ताला लगाया है, तुम टेंशन ना लो। मेरे घर में भी ऐसा किया है, इसके घर में भी ऐसा किया है। रिकॉर्डिंग इधर बाहर कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग भी, हर चीज़ की वीडियो है, तस्वीरें हमारे पास हैं उनकी, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम क्या क्या करें? हम तो तंग आ गए हैं, या तो हम अपनी जान दे दें, यही अब रास्ता रह गया, हम ना अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगा लें, बस हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। या अंदर कर जाके तो आग लगा के मर जाए, यही हमारे पास बाजी और रास्ता, और कोई रास्ता नहीं जब घर से निकल ही नहीं सकते तो घर का सर्कल कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किल हो रही है। मर्द निकल सकते हैं ना औरतें निकल सकती हैं, तो हमने रात को सालन नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास कुछ ना ही था, हम क्या करें, हमने कुछ भी नहीं रात को आप लोग बता रहे हैं कोई इतनी बड़ी उम्र के भी नहीं है, 13-13, 14-14 साल के लड़के हैं। इन लड़कों की इतनी दहशत है यहाँ पर, इनकी इतनी दहशत है। रात को 10 बंदे आए चौक में खड़े हुए हैं, इसने मुझे फ़ोन किया बाजी अब वो बाहर आ गए हैं तो मैं क्या करूं। ये मेरे घर से बच्ची को लेके आ रही है क्योंकि मेरे घर में बच्ची थी इनकी, उधर से लेके आ रही है, तो इधर लड़के खड़े हैं। अगर ये बोलती है तो वो कहते हैं ये बोलती क्यों है? नहीं, ये कोई जंगल थोड़ी है कि ये बोले ना के कपड़े, ये बेजुबान है अगर ना बोले। इधर कोई नहीं है इंसाफ हमारे जो हमें मिल सके। हम तो बाजी तंग आ गए इन लोगों से। तो ये कहीं जाती हैं बच्ची को अब साथ साथ रखा हुआ है कि कोई? हाँ ऐसे ही करती हैं। जब मैं जाती हूँ मैं अपने बच्चे इधर छोड़ जाती हूँ, और जब ये जाती हैं ये अपने मेरे घर में छोड़। अभी भी इसके 2 बच्चे मेरे घर में हैं, भाई से हमने लॉक लगाया। क्या करें हम तो मजबूर हो गए हैं। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो ऊपर से ही हमें ही पड़ते हैं। अगर आप कानून का सहारा लेते हैं तो आप लोगों के कानूनी कार्रवाई तो वो कर ही नहीं रहे, वो भी नहीं हो रही, और उसके बदले आपके घर पे धावा बोला जाता है। हाँ जी, वो हमारे ही आगे बंदों को पकड़ के लेके जा रहे हैं। अगर ये मोहल्लेदार हमारा साथ दे रहे हैं, उन बेचारों पे भी पर्चे करवा दिए इन्होंने। अच्छा। तो बाजी कौन हमारा साथ देगा? अगर गली मोहल्ला भी ना हमारा साथ दे तो किसने देना हमारा साथ? वो ये शुक्र है वो हमारा साथ देते हैं, लेकिन वो मजबूर होके वो भी पीछे हो रहे हैं, कहते हैं हमारे पे पर्चे हो रहे हैं, हमने कहाँ पे करनी है ऐसे, ये तो हम उल्टा फंस जाएंगे। वो मजबूर होके पीछे हो रहे हैं, क्या क्या करें हम तो तंग आ गए हैं बाजी इनसे। आप भी काम पे नहीं जा रही हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाती, कहाँ पे जाऊँ? मेरी तो दुश्मन है, वो मेरे काम मत के, मेरे भाई के, हमारी तो वो दुश्मन है, कहाँ पे जाए हम? घर में ही मुजरिम बन के बैठ गया, हमें कुछ नहीं इंसाफ मिल रहा कहीं से। हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है, हमारी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है इधर। वो हमें प्लीज़ आप दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, यहाँ पर ये हम लोग किसी जंगल में नहीं बैठे हुए, हम लोग एक बस्ती शहर में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हैं। और ये जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आबादी नहीं है, यहाँ पर कोई वीरान जगह है। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर घर के साथ घर जुड़ा हुआ है, दीवार के साथ दीवार जुड़ी हुई है, और उसके बावजूद यहाँ पर आप लोग देख लें, उनकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग किसी जंगल में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ख़वातीन जो है अपने अपने घरों में बिल्कुल कैद होकर बैठी हुई हैं कि बाहर निकलेंगे तो जानवर हैं वो हमारी बच्चियों को नोच खाएंगे या हम लोगों को नोच खाएंगे। कैसा मुआशरा है, कैसी जगह है कि एक औरत पर्दे में चादर लेके बाहर जाती है और 14-14, 15-15 साल के लड़के हैं वो उनके पर्दों को भी खराब कर रहे हैं, उनकी चादरें भी खींच रहे हैं, घर में घुसकर उनके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये हम किसी जंगल में थोड़ी बैठे हैं कि जहाँ पर कोई भी भेड़िया कोई भी जानवर घर में घुसे। बेटी, आपकी बेटी से मेरी अभी ऑफ कैमरा बात हुई है। आपकी बेटी कहती है कि मैं पढ़ती हूँ, मैं स्कूल भी जाती हूँ, लेकिन अब नहीं जा पाऊंगी। वो बेटी आपकी कह रही थी कि मारा है आके, उसको भी मारा है उन्होंने। और जिन्होंने आपके बच्चे के शलवार उतार लिया वो बच्चे के साथ क्या करेंगे? इसलिए मैं फौज ही नहीं है, मैं कहीं जा ही नहीं सकती। वो बाजी बच्चों के साथ करते हैं, अब पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती। मरियम नवाज साहबा ने इतना ऐसा किया, हाँ जी ऐसा होता है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ने ये कहा है भी किसी के साथ नहीं होगी, लेकिन ये करते हैं। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा यहाँ से, ये क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? हम तो ना थक गए इंसाफ ले लेके, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला आज तक। इतने दिन हो गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम अल्लाह के आसरे बैठे हैं। फैक्ट्री एरिया मिला हुआ,
पूरा फैक्ट्री एरिया उनसे खा रहा है। हमें इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हमारी कोई भी नहीं, फैक्ट्री एरिया का मुलाजिम कोई भी नहीं सुन रहा। जिस दिन हम उधर बच्चों को जब लड़कियाँ पीछे से अकेली थी, लड़के आए हैं ना, तो उधर हम बैठे थे। उन्होंने एक लड़के को उधर छोड़ दिया, पठान है वो, उसे छोड़ दिया। तो हमने कहा इसे क्यों छोड़ रहे हैं? तो कहता है नहीं, इसकी तो कोई गलती ही नहीं है, अच्छा। ये तो लड़ाई में आ गया है। उसके माँ बाप आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वही लड़का सारे काम कर रहा है। वो पठान है, वो हर तरफ से वो सपोर्ट दे रहा है। और लड़के हैं सपोर्ट दे रहे हैं, म्यू है, बलोच हैं, पता नहीं कौन कौन है, वो सारे सपोर्ट दे रहे हैं उन्हें। हम तो बाजी थक गए हैं। ये आप लोगों के सामने है, इन लोगों के साथ जुल्म हुआ है। इन लोगों को घर में इनके ही महदूद करके रखा गया है। ना इनकी ये ख़वातीन बाहर जा सकती हैं, ना बच्चे बाहर जा सकते हैं, ना मर्द बाहर जा सकते हैं। अपने अपने घरों में कैद है। वजह क्या है? लड़कों को सिर्फ इस वजह से रोका गया है कि बच्चियों को, ख़वातीन को हिरासा ना किया जाए। उसकी ये सज़ा है कि घर में इनके आने के बाद जिस तरह से इनके ऊपर तशद्दुद किया, हालात आप लोगों के सामने हैं। इस वक्त पूरा मोहल्ला जो है ना इनका यहाँ पर गवाही देने के लिए तैयार है कि इनके साथ जुल्म हुआ है, और हम लोग यहाँ पर महफूज नहीं है। बाकी लोगों से भी बात करते हैं। जी बहन, बताइएगा क्या यहाँ के हालात है? ये जिस तरह बता रही हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है इस बहन माइक के साथ पास करें। बहुत बुरा हो रहा है। हाँ। हम भी मल्लेदार हैं इसके लिए कि मेरा मियाँ भी फौत हुआ है, मेरे बच्चे भी 5 हैं, इसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे मल्ले के साथ भी हम घर में निकल नहीं सकते, बाहर निकलते हैं तो ये छिचोरे खड़े होते हैं, बड़ा तंग करते हैं, बहुत बुरी सी निगाह से देखते हैं। माइक अब पास कर लें। तो अब जब बात करते हैं आगे से, अगर बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं, बट्टा खींचते हैं, बच्चों की सलवारें लाते हैं, औरतें जाती है, बेटा साढ़े जाती हैं तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत बुरा करते हैं, बहुत ही इंतहा बुरा करते हैं। लेकिन जिसके पास भी हम जाते हैं वो हमें नहीं तो ये जिसकी सपोर्ट पर कर रहे हैं, जो भी इनको जिस चीज़ का भी खुमार है कि हमारे पीछे बैक पर उनकी सपोर्ट है, आप लोग डायरेक्ट उधर क्यों नहीं चले जाते? मैं ना, मुझे पता नहीं उसका भी कौन है कौन आप लोग बता रहे हैं ना डेरों में बैठते हैं या जो भी यहाँ के ग्रुप हम बने तो हुए हैं। घरेलू घर की हैं, हम तो ऐसी वैसी तो लड़की नहीं ना खुद डेरों को जाके पता हाँ, करें आपके- बीबी किधर रहते हैं। हम तो सवेर तो निकल के शाम पे आए। आप भी काम करती हैं? मैं भी काम करती हूँ। अच्छा। मैं भी किराए पे रहती हूँ, ये भी किराए पे रहती, मैं भी किराए पे रहती हूँ। हाँ। तो इधर ही रहती, वो सामने रहती। अच्छा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਝੇਡਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ? ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ कहते हैं ਕਰੀਏ। हमला करेंगे तब बताना। हाँ तब बताना। ठीक है। बहुत बुरा कर देना। अगर इन्ना सोच हुई ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ को मेहमान आवे तो वो भी बुरा है। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਚ ਬਾਲਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। नहीं तो आप लोगों, इनके कोई बड़े नहीं है, ये लवारिस हैं? ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ नए ਜਾਂਦਾ। स्यापे में पढ़ना है। ਨਏ ਸਿਆਪੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ।